ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ यही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हाइट के लिए, और यही है जो आजकल बहुत मुतासिर होती है। करने से 700% तक हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, इसलिए करने से कद लंबा होगा। इसलिए ये गलती हरगिज़ मत करना। अस्सलाम वालेकुम। साइंस के मुताबिक 80% हमारी हाइट हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है। बाकी के 20% हाइट का ताल्लुक़ हमारी खुराक और माहौलियात से होता है। लड़कों की हाइट तकरीबन 16 से 18 साल तक बढ़ना बंद हो जाती है। कुछ लोग 21 तक भी बढ़ जाते हैं और लड़कियों की हाइट 14 से 16 साल तक। तो अगर आप टीनेज ईयर्स में हैं तो आप डेफिनेटली अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें डाइट और एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपका कद लंबा होगा, और उन गलतियों के बारे में भी बताऊँगी जो आपके कद को रोके रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी डाइट लेने से ही बॉडी में जिन चीज़ों की कमी है वो पूरी होगी और तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो डाइट में आपने अंडों और गोश्त का इस्तेमाल करना है, जिसमें चिकन, बीफ और मटन आ जाते हैं, क्योंकि अंडों और गोश्त में प्रोटीन है और प्रोटीन ही है जिससे हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनते हैं और रिपेयर होते हैं। उसके अलावा गोश्त में आयरन और बी12 मौजूद होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है खून बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आपको तिल खाने से, दही खाने से, दूध पीने से और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से मिलेगा। और कैल्शियम को जज़्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको धूप लेनी है डेली आधे घंटे के लिए, और मछली का इस्तेमाल करना है, या आप विटामिन डी की टैबलेट भी ले सकते हैं। और कैल्शियम सही जगह पर जाए बॉडी में, जैसे हड्डियों और दांतों में, ना कि दिल की शरानियों में। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी के साथ विटामिन K2 का इस्तेमाल करें। विटामिन K2 के लिए आपने मक्खन, अंडे और कैफ़ीर का इस्तेमाल करना है, या आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपने जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक बहुत लाजमी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जिंक की कमी से ग्रोथ रुक जाती है और कद छोटा रह जाता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपने कद्दू के बीज का, तिल, गोश्त और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। विटामिन ए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए। इसके लिए आपको गाजर, कलेजी और पालक का इस्तेमाल करना है। ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ यही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हाइट के लिए, और यही है जो आजकल बहुत मुतासिर होती है, और वो है नींद। आपको पता है 50 to 75% हमारा ग्रोथ हार्मोन हमारी नींद में रिलीज़ होता है, और ये वही हार्मोन है जिसकी वजह से हमारा कद लंबा होता है। तो अगर आप नींद नहीं करेंगे और पूरी रात बैठ के यूट्यूब और टिकटॉक देखेंगे तो आपका कद छोटा रह जाएगा, इसलिए ये गलती हरगिज़ मत करना। अब एक्सरसाइजेस पे बात करते हैं कि किन एक्सरसाइजेस करने से आपका कद लंबा होगा। नंबर 1, स्प्रिंटिंग। स्टडीज से साबित है कि स्प्रिंटिंग करने से 700% तक हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, इसलिए स्प्रिंटिंग करने से कद लंबा होगा। अब जानते हैं कि स्प्रिंटिंग है क्या। स्प्रिंटिंग में पूरी रफ्तार से और फुल एनर्जी लगा के दौड़ लगानी होती है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक, और फिर 1-2 मिनट का ब्रेक होता है। ये आपको 4 से 8 बार करना है। इस बात का लाजमी ख्याल रहे कि स्प्रिंटिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप या स्ट्रेचिंग वगैरह यानी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, ताकि अचानक दौड़ने से चोट ना लगे। ये आपको हफ्ते में 5 बार करना है। उसके अलावा आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है। ये वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हैवी वेट्स वगैरह उठा के एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि इससे भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। एक और चीज़ है जिससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और वो है फास्टिंग। रिसेंट स्टडी से साबित हुआ कि फास्टिंग यानी भूखे रहने से 5 गुना तक ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, इसलिए फास्टिंग फ़ायदेमंद है हाइट बढ़ाने के लिए। अब उन गलतियों पे बात करते हैं जो आपकी हाइट को रोकती हैं। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो बच्चे सेकेंड हैंड स्मोक यानी कोई और सिगरेट पी रहा है वहाँ से धुआं, या माहौलियात में जो धुआं है उससे एक्सपोज रहते हैं, तो उनकी हाइट रुक जाती है और छोटे कद के होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जिस जगह पे धुआं हो वहाँ से जितना हो सके बचें। इसलिए न सिगरेट पिएं और ना ही वहाँ बैठे जहाँ दूसरे पीते हों। एक और चीज़ जो हाइट रोकती है वो है क्रोनिक स्ट्रेस। जब काफ़ी अरसे तक ज़हनी दबाव या परेशानी रहती है तो इसका असर ग्रोथ पर भी पड़ता है। तो एक डिसऑर्डर हो जाता है जो कि 2 से 15 साल की उम्र के बच्चों में होता है, जिसे साइको सोशल शॉर्ट स्टैचर डिसऑर्डर कहते हैं।
ये तब होता है जब बच्चा बहुत स्ट्रेस वाले माहौल में रहता है या उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है और उनका कद छोटा रह जाता है। इसलिए अपने बच्चों को स्ट्रेस से बचाएं और उनकी जज्बाती ज़रूरियात पूरी करें। अल्लाह हाफ़िज़।